बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक बुज़ुर्ग अपने मदरसे में अपने मुरीदों और शागिर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे। इल्म के प्यासे खाली हाथ उनके पास आते और इल्म के खजाने लेकर अपने घरों को वापस लौटते। इन बुज़ुर्ग का एक होनहार शागिर्द काफ़ी अरसे तक उनसे इल्म हासिल करता रहा। वो बुज़ुर्ग भी अपने इस शागिर्द का बहुत ख्याल रखते थे और बड़े शौक़ से पढ़ाते थे। शागिर्द तो ये चाहता था कि सारी ज़िंदगी उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ही हाजिर रहे और इल्म हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि तुम अब तक जितनी तालीम हासिल कर चुके हो वो काफ़ी है। अब अपने इल्म और अच्छे कामों से मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाओ। शागिर्द को अपने मुर्शिद और उस्ताद का हुक्म मानना पड़ा, लिहाजा उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो मदरसे से रुखसत होने लगा तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा, बेटा तुम काफ़ी अरसे हमारे पास रहे हो, ये तो बताओ तुमने यहाँ क्या कुछ हासिल किया। बुज़ुर्ग ने ये सवाल अपने शागिर्द का इल्मी मर्तबा मालूम करने के लिए पूछा था। वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि खुदा के फजल से वो बहुत बड़ा आलिम बनकर अपने घर जा रहा है। लेकिन शागिर्द ने उनकी उम्मीद के खिलाफ जवाब दिया। उसने कहा, हजरत मैंने आपकी खिदमत में हाजिर रहकर सिर्फ 8 बातें सीखी हैं। सिर्फ 8 बातें? बुज़ुर्ग ने हैरान होकर पूछा। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, सिर्फ 8 बातें, और उनमें से पहली ये कि इंसान को ना दौलत से मोहब्बत करनी चाहिए और ना ऊंचे ओहदे और शान शौकत से। उसे नेकी करने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाना चाहिए। शागिर्द की बात सुनकर बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और फरमाया, बेशक तुमने ये बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा बताओ तुमने दूसरी कौन सी बात सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरी बात ये सीखी है कि इंसान को हर वक्त और हर हाल में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। दरअसल आदमी गुनाह उसी वक्त करता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। शाबाश, तुमने ये बात भी काम की सीखी है। बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाबे वाला, मैंने तीसरी बात ये सीखी है कि लालच और कंजूसी से बचना चाहिए। आम आदमियों का ये हाल है कि वो सारी ज़िंदगी अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, खजाने जमा कर लेते हैं, लेकिन खजाने उनके किसी काम नहीं आते। जब मौत आती है तो उन पर दूसरों का कब्ज़ा हो जाता है। मेरी समझ में ये बात आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जो अच्छी चीज़ दे उसे उसके रास्ते में खर्च कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे सवाब हासिल होगा जो मरने के बाद इंसान के काम आएगा। बुज़ुर्ग ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की। शागिर्द बोला, जनाब मैंने चौथी बात ये सीखी है कि ऊंची इज़्ज़त और ऊंचा दर्जा सिर्फ अच्छे काम करने की वजह से हासिल होता है। खुदा के नज़दीक वही बड़ा है जो अच्छा रास्ता इख्तियार करके भलाई के काम करता है। बिल्कुल ठीक, बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। अब बताओ 5वीं बात कौन सी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर जलना और हसद करना बहुत बुरी बात है। इंसान को ये ईमान रखना चाहिए कि सब नेमतों और ख़जानों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। उसके आगे दामन फैलाना चाहिए। किसी की कोई चीज़ छीन लेने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। बुज़ुर्ग ने कहा, बेशक तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है। बुज़ुर्ग ने उसकी तारीफ़ की और फिर सवाल किया, छठी बात कौन सी है जो तुमने सीखी है? जनाब आम आदमियों की हालत ये है कि ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ये सीखा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान के करतब से बचने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। मरहबा, तुमने सच्चाई को पा लिया। बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाबे आला, 7वीं बात मैंने ये सीखी कि सबको रोज़ी देने वाला और पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अपनी रोज़ी के बारे में पक्का ईमान रखना चाहिए कि वो ज़रूर मिलेगी। तुमने ये बात भी काम की सीखी है। बुज़ुर्ग ने खुश होकर कहा और फिर 8वीं बात के बारे में दरियाफ्त किया। शागिर्द बोला, जनाबे आला, मैंने 8वीं बात ये सीखी है कि इंसान का असल और हक मददगार और हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो खालिक़े कायनात है। उसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्ग बोला, ए खुश नसीब, तूने ये बात भी बहुत अच्छी सीखी है।
میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر مکمل عالم کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، شاگرد کے ان اصولوں کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، جس سے ہم دین اور دنیا دونوں میں اعلیٰ مقام حاصل کر پائیں۔ آمین۔ اگر آپ دین اسلام کے مزید واقعات اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔